झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में मरीजों के परिजनों के लिए बनाई गई धर्मशाला के हाल बेहाल हैं। इन दिनों धर्मशाला शराबियों का अय्याशों का अड्डा बन गई है, जबकि इसका निर्माण 8 वर्ष पूर्व विधायक रामचंद्र सोनीवाल के कार्यकाल में हुआ था, जिसकी लगभग लागत 50 लाख रुपए आई थी, जहां मरीजों के साथ आने वाले मरीजों परिजनों एवं धर्मशाला में ठहर सके। मगर जब से धर्मशाला बनी है तब से लेकर आज तक 50 लोगों के नाम भी यहाँ दर्ज नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सभी सीएचसी अस्पतालों में धर्मशाला का निर्माण करवाया था, जहां मरीजों के साथ आने वाले परिजन यहां ठहर सके। मगर आज देख रेख के अभाव में ये धर्मशाला शराबियों यशों का अड्डा बन गई है। यहाँ शराबी बैठकर शराब पीते हैं, जबकि भवानी मंडी का यह सरकारी अस्पताल झालावाड़ जिले के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जहाँ दूर दूर के मरीज अपना इलाज करवाने यहाँ आते हैं। मगर धर्मशाला का फायदा मरीज के साथ आने वाले परिजन अभी तक उठा नहीं पा रहे हैं। यहाँ आज की स्थिति यह है कि यहाँ गंदगी भरी पड़ी हुई है और साफ सफाई नहीं है, जिसका फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वह शराबी। आज 50 लाख रुपए लागत से अपनी धर्मशाला धूल खा रही है। सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, जिस पर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं, क्योंकि सरकारी संपत्ति का कोई धनी धूरी नहीं होता। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। भवानी मंडी में पुत्र के अपने पिता की पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों को सामग्री किट के वितरित। रक्तदाता समूह द्वारा जरूरतमंद परिवार की सहायता के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिससे प्रेरित होकर भवानी मंडी निवासी स्वर्गीय दिनेश पुत्रा की पुण्यतिथि पर उनके पुत्र अक्षय दिनेश पुत्रा ने पुण्यतिथि के विशेष सामग्री मादान के तहत 51 सामग्री मुस्कान किट का वितरण रक्तदाता समूह का सहयोग से किया। अक्षय पुत्रा ने इस वर्ष भी अलग पहचान कर पुण्यतिथि पर भोज का आयोजन नहीं कर जरूरतमंदों को अपने पिता की याद में सामग्री किट वितरण कर अलग ही प्रयास किए, जो कि अत्यंत सराहनीय है। लगभग 1 लाख रुपए की लागत से बने 51 सामग्री किट आरडीएस को वितरित करने के लिए सौंपे गए। यहाँ प्रत्येक किट में 10 किलो आटा, 500 ग्राम मूंग मोगर दाल, 500 ग्राम तुअर दाल, 1 किलो शक्कर, 200 ग्राम चाय पत्ती, 200 ग्राम मिर्ची, 200 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम धनिया, 250 ग्राम ड्राई फ्रूट, 250 ग्राम मखाने, एक बिस्किट का पैकेट, 200 ग्राम देसी घी, 1 लीटर तेल, 500 ग्राम सूजी, 1 किलो नमक, 500 ग्राम मसूर दाल, 500 ग्राम बेसन, 1 किलो चावल, हींग, 100 ग्राम जीरा, माचिस सहित सामग्री सम्मिलित है। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमको सामान दिया, ऐसे ही आप करते रहिए। झालावाड़ जिले के डग में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड डग के करीब 80 कार्यकर्ताओं ने द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के लिए डग से मध्य प्रदेश के जीरापुर बस द्वारा रवाना हुए। इस दौरान जनसेवक दिलीप सिंह मंडलोई ने नेतृत्व में बस की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं डग ग्राम पंचायत के जनक सेवक दिलीप सिंह मंडलोई द्वारा बस को बजरंग दल के प्रांतीय खंड अखाड़ा प्रमुख अरविंद लाहौटी व विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री दिलीप शर्मा अवध ने केसरिया झंडी देकर जय घोष के साथ रवाना किया। डग से 100 किलोमीटर तक कोई फिल्म टाकीज नहीं है, जिसके चलते मध्य प्रदेश करीब था, जहां कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर फिल्म देखी और कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों के बारे में जाना और कहा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए ताकि कश्मीर के पंडितों का सच लोगों तक पता चल सके। इस मौके पर डग ग्राम पंचायत उप सरपंच सुरेश कुमावत, काका वार्ड पंच चंद्रदत्त शर्मा, गुमान सिंह, आशीष प्रधान, प्रकाश लवंशी बीपी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। लगभग 80-90 कार्यकर्ता यहाँ कश्मीर द फाइल मूवी देखने के लिए जीरापुर पहुँचे हैं और निश्चित रूप से जो फिल्म में दर्शाया गया है किस प्रकार वहाँ कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया गया, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ और पिछली सरकारों ने उस जुर्म को छिपाया गया है। निश्चित रूप से आज फिल्म के जो निर्माता हैं विवेक जगमोत्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने उस समय की तत्कालीन सरकारों का पर्दाफाश किया है और साथ ही हम लोग आह्वान करते हैं कि बहुत अच्छी मूवी बनी और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का कि उन्होंने इस फिल्म की प्रशंसा की है और जितने भी राष्ट्रवादी नेतागण हैं इस फिल्म के सपोर्ट में हैं और जो फर्जी जिस प्रकार से
फर्जी फिल्मी दुनिया है जो पिछले कई सालों से हमारे हिंदू भाइयों का जो शोषण हुआ उसका नहीं दर्शाया है और इस फिल्म में दर्शाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः विवेक अग्निहोत्री जी को कि उन्होंने इस फिल्म को इस प्रकार अच्छा बनाया। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे वंदे। झालावाड़ जिले के अल्मोड़ा थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में अज्ञात वाहन से निकासी के लोगों को रोकने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए उन्हें एसओ बौर सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया, जहां आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। गत दिनों पूर्व देर रात्रि को बामन देवरिया गांव में एक युवक की निकासी के दौरान एक अज्ञात वाहन चालक ने तेज रफ्तार से निकासी में नाचते हुए लोगों को कुचल दिया था, जिससे 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे। वहीं 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं हादसे में 5 दिन बाद भी आरोपी पुलिस को हिरासत में नहीं है, जिसको लेकर दुआदी लाल सिंह व लक्ष्मण सिंह व ग्रामीणों के नेतृत्व में एसओ बौर सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा गया। वही आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई। उरेल से धर्म सिंह की रिपोर्ट। बामन देवरिया में गत सप्ताह निकासी में घायल पीड़ितों की विधायक ने पूछी कुशलक्षेम, निधन पर दुख जताया। गौरतलब है कि गत सप्ताह बामन देवरिया निवासी रण सिंह के पुत्र की निकासी निकल रही थी, तभी एक अज्ञात तेज रफ्तार पिकअप से एक निकासी को रोक दिया, जिसमें तकरीबन 1 दर्जन लोग घायल हो गए थे, जिसमें एक व्यक्ति के मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं बरखेड़ी निवासी प्रधान सिंह ने इंदौर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जिस क्रम में क्षेत्रीय विधायक कलुराम मेघवाल के घायलों को परिजनों को मिलकर कुशल से पूछकर सांत्वना प्रकट की। उपचार के लिए मेडिकल टीम एसओ से वार्ता की। बामन देवरिया से ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदू जागरण मंच कामखेड़ा मंडल का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। हिंदू जागरण मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन वीर सावरकर विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय गड़ावली में आयोजित हुआ। कार्यक्रम मुख्य अतिथि प्रांत मंत्री देवेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता मांगीला लोधा ने, विशिष्ट अतिथि जिला मंत्री दीपांशु गुर्जर, जिला सह मंत्री कुलदीप मीणा, जिला भूमि सुरक्षा प्रमुख रामचंद्र मीणा, जिला मंत्री नंदलाल सेन थे। कार्यक्रम का संचालन मंडल उपाध्यक्ष गुरुलाल जोगी ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि देश की अतिरिक्त सुरक्षा की चिंता संपूर्ण हिंदू समाज को करनी होगी, तभी राष्ट्र की सुरक्षा संभव है और इसके लिए हिंदू जागरण मंच को समाज जागरण का काम करना होगा। तत्पश्चात प्रांत मंत्री ने नियमानुसार मंडल कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें कामखेड़ा मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र डेडल, उपाध्यक्ष भजनलाल मीणा, बेरू जोगी, महामंत्री सूरत दादीज, मंत्री रामस्वरूप मीणा, सुरेश मीणा, सह मंत्री हेमराज पील, मांगीला लोधा, युवा वाहिनी प्रमुख कमलेश लोधा, संपर्क प्रमुख मुकेश कुमार लोधा, बेटी बचाओ प्रमुख लक्ष्मण लोधा, भूमि सुरक्षा प्रमुख मोहन लाल भील, स्वावलंबन प्रमुख कन्हैयालाल नागर, विधि प्रमुख दारू सिंह भील, मंडल अध्यक्ष रमेश चंद ने अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। अकलेरा से ब्यूरो रिपोर्ट। अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस मनाया। छिपापड़ोद कस्बे के अकलेरा रोड स्थित शिवाजी नगर में लोधा समाज की ओर से वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वीरांगना अवंतीबाई ने अपने लहू से वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की ज्योति प्रचंड रखी थी। वहीं नारी शक्ति का गौरव रानी अवंतीबाई के बलिदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। हमें गर्व है कि हमारे देश में वीरांगना अवंतीबाई जैसी वीरांगना हुई और देश को आजाद कराने में अपने प्राण निछावर कर दिए। हम सभी को अवंतीबाई जैसी वीरांगनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए, उसके आदर्शों पर चलना चाहिए। छिपापड़ोद से ब्यूरो रिपोर्ट। कल्याण से चौंकाने वाली घटना सामने आई। विवाद को लेकर बिल्डर के कार्यालय में हुई तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे में हुई घटना कैद।
होटल के दफ्तर में घुसे एक युवक ने विवाद को लेकर चौकीदार की पिटाई की और उसका सामान तोड़ डाला। गुरुवार रात की सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना के संबंध में आशुतोष सिंह उर्फ रॉक के खिलाफ कोलसेवाड़ी थाने में मामला दर्ज किया गया। अंकुर सिंह का कल्याण स्थित कंटेमानवली क्षेत्र में नाना पावसे चौक पर एक बिल्डर का कार्यालय है। विकास के लिए चौहान परिवार की ओर जगह अंकुर सिंह ने ले ली। चौहान परिवार व आशुतोष सिंह उर्फ रॉक के बीच विवाद हुआ। अंकुर सिंह ने कल शाम अपना ऑफिस बंद किया और घर के लिए आधी रात के बाद आशुतोष सिंह उर्फ रॉक अपने ऑफिस आया और वॉचमैन को पीटा। उसके मोबाइल फोन तोड़ दिया, उसकी चाबी छीन ली। उनके कार्यालय को खोलकर कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोलसेवाड़ी थाने की शिकायत दर्ज की गई है और पुलिस ने आशुतोष सिंह उर्फ रॉक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। कल्याण से सुनील शर्मा की। आपका नाम? अंकुर अजय सिंह। क्या कहना चाहोगे, कल होली के टाइम पे कुछ लोग आके यहाँ पे सीसीटीवी तोड़ा, ऑफिस तोड़ा, किस विषय को लेकर? करीबन 2 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया सिक्योरिटी वाले का, जो इंचार्ज है सिक्योरिटी का, कि सर आपके ऑफिस पे आदमी आया, उसने तोड़फोड़ करके गया है, तो आप ज़रा आ जाइए। तो उसके बाद मैं वहाँ घर से निकला और आया यहाँ पे, तो देखा तो वॉचमैन को मारा हुआ था, उसका मोबाइल तोड़ दिया था। फिर अंदर आके देखा तो वॉचमैन से चाबी छीन के उसने ये केबिन खोल के कांच तोड़ दिया, टीवी तोड़ दिया था। फिर उसके बाद वॉचमैन को पूछने गया तो उसको तो पता नहीं था। हालांकि फिर जब सीसीटीवी कैमरा चेक हुआ तो पता चला कि हमारे ही पड़ोसी आशुतोष सिंह जी वो आए और सब तोड़फोड़ करके चले गए। उसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद हम पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पे सब कंप्लेंट से सब किए, एफआईआर हुई है। क्यों तोड़ा, क्यों, क्या वजह क्या रही? वजह सर ऐसा कुछ खास तो पता नहीं, लेकिन है पड़ोसी, काफी साल से उन्होंने ये प्लॉट पे कब्जा करके रखा हुआ था। हमने इसको क्लियर करवा के, टाइटल क्लियर करके, लैंड ओनर से डेवलप पे लेके इसको बाउंड्रीज मारी, सब कुछ पेपर वर्क सब क्लियर करके किया है, लेकिन अब उनको नहीं संतुष्टि है तो वो बस इसी रास्ते पे चल रहे। पुलिस ने क्या कहा इस मामले पे? पुलिस ने एफआईआर दाखिल किया है, उन्होंने कहा आगे पूरी इंक्वायरी करेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से। चार करोड़ 11 लाख की ठगी का आरोप, मनसे शहर अध्यक्ष ने आरोप को बेबुनियाद बताया। पुलिस ने किया अपराध दर्ज, पुलिस की जांच शुरू। कल्याण मनसे शहर में अध्यक्ष कौस्तुभ देसाई और उनके भाई कल्पेश देसाई के खिलाफ कल्याण में महात्मा फूले थाने में फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर एक बैंक से 4 करोड़ 11 लाख रुपए निकालकर आरोपी साथी को ठगने का मामला दर्ज किया गया था। जो दोनों भाइयों पर जमीन मालिक से 4 करोड़ 11 लाख 21,753 रुपए ठगने का आरोप में, उसमें से एक मनसे कल्याण शहर अध्यक्ष है। गणेश मात्रे द्वारा महात्मा फूले पुलिस थाने द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार कौस्तुभ देसाई के साथ ही गोरीपाड़ा में 20 पुश्तैनी भूखंड विकसित करने का समझौता हुआ था, जहां ड्रीम होम के नाम से तहत समझौता कराए गए थे। वहीं एचडीएफसी बैंक में पैसे लेन देन के लिए खाता खोला गया था। इसके लिए मामले में सारे दस्तावेज लिए गए। बाद में कौस्तुभ देसाई ने कहा कि बैंक ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जीपी बार से बैंक में खाता खुलाओ। इस बीच जब मात्रे में ऑडिट किया तो उसमें पता चला कि उनके साथ 4 करोड़ 11 लाख रुपए की ठगी हुई है। कौस्तुभ और उसके भाई कल्पेश देसाई ने धोखाधड़ी की है। वहीं एचडीएफसी बैंक में खाता खोला गया था, मात्रे ने झूठ बोला गया था, लेकिन फ्लैट धारकों से इस बैंक में पैसा जमा कराया गया था। शिकायत के मुताबिक कौस्तुभ और कल्पेश देसाई ने फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर 4 करोड़ 11 लाख रुपए निकाले और मैत्रे से ठगी की। उसके बाद मैत्रे को कौस्तुभ देसाई और उसके भाई कल्पेश देसाई दोनों के खिलाफ कल्याण में महात्मा फूले थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। आयुक्त दीपक रावत ने किया मेले का उद्घाटन। बोले, मां के नाम में और बेहतर सुविधाएं दी जाएगी विकसित। उत्तराखंड के चंपावत में टनकपुर स्थित ऐतिहासिक मां पूर्णगिरी मेला शुरू हो गया है। मां के जयकारों के बीच आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने धूलीघाट प्रदेश द्वार का फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। मेला 90 दिनों 15 जून तक चलेगा। जून तक
देश के विभिन्न प्रांतों से दर्शनार्थी मां पूर्णगिरि के दर्शन को पहुंचेंगे, जिसमें आज शुभारंभ के दिन करीब 40,000 भक्तों ने देवी मां का पूर्णगिरि का दर्शन किए। आयोग ने कहा है कि देश के सुप्रसिद्ध मां पूर्णगिरि मेले का शुभारंभ करना उनका सौभाग्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए प्रशंसा की और यहाँ बेहतर सुविधाएं विकसित कराई गई है और आगे भी विकसित करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। मेला प्रशासन और मंदिर समिति ने उद्घाटन के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय की अध्यक्षता में भव्य और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि बीते 2 सालों से कोरोना वायरस के चलते पूर्णगिरि मेला कुछ दिन के लिए चलने के बाद बंद हो गया था, परंतु इस समय स्थिति सामान्य है और लापरवाही कतई नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार भी रोडवेज टनकपुर से पूर्णगिरि के लिए 10 बसें चलाई जाएगी। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह पिचा ने पूर्णगिरि मेला ड्यूटी के तैनात पुलिस अधिकारियों को मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर कई नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कोरोना को संबंधित नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं से भी नियमों का पालन कराने, यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, स्नान घाटों पर विशेष नजर रखने के लिए कहा। चंपावत टनकपुर से पार्वती देवी की रिपोर्ट। 2 वर्षों में हमारा मेला नहीं चल पाया था कोविड की वजह से। हमारे मेले में यूपी के और उत्तराखंड के बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तो उसको देखते हुए हमारी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमारे यहाँ जो पार्किंग की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, टेंट की व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई है। हम चाहते हैं कोई भी श्रद्धालु यहाँ आए तो वो एक अच्छा अनुभव करके जाए और अच्छा मैसेज लेके जाए और भविष्य में भी बार बार यहाँ आने के लिए तत्पर रहे। भवानी मंडी पुलिस ने 4 लाख रुपए चोरी के मामले में दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। जहां चोरी का माल भी बरामद किया था। थाना अधिकारी महेश सिंह चारण ने बताया कि मगन भाई मार्केट कॉलोनी निवासी इंद्र कुमार आहूजा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उनके घर के काम करने वाली नौकरानी नफीसा के घर से काम करने के दौरान 4 लाख रुपए चोरी कर लिए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नफीसा पति नियामत अली उम्र 37 वर्ष को गिरफ्तार कर 2 लाख रुपए की राशि जब्त कर ली थी। वहीं आरोपी के साथ ही इंदौर निवासी नीरज मामले में फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने भवानी मंडी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर चोरी की हुई शेष रकम को 2 लाख रुपए की बरामद किया। वहीं आरोपियों पर धारा 381 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। भवानी मंडी से सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट।